जी हेलो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ सकती है। माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली कुछ इश्यूज आ जाते हैं। आज हमने अपना जो यूनिट 3 है वो स्टार्ट करना है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मंडे से आपके जो है वो जो मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स हैं। मंथली टेस्ट का सिलेबस क्या है? ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 2 चैप्टर्स हैं जी। इन चैप्टर्स में से आपने प्रिपेयर क्या करना है, इसमें से आपने सिनोनिम्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, आपने स्पेलिंग्स प्रिपेयर करने हैं, उसके अलावा आपने वर्ड्स, सेंटेंसेस, वही मुश्किल वर्ड्स जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये आपका सिलेबस है पहले मंथली टेस्ट का। इंशाल्लाह जो अगला मंथली टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी ग्रामर की भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होंगी। लेकिन अभी इस पेपर के अंदर वो जो एक्सरसाइज बेस्ड ग्रामर जो हमने दोनों चैप्टर्स के एंड पे ग्रामर की है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो अगले टेस्ट में इंशाल्लाह जो है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कुछ एसेज और पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें हम वो भी ऐड करेंगे। पहला टेस्ट है, इसके अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। इसको मेरा बेटा नोट कर लीजिएगा। आगे अब हम अपना जो यूनिट 3 है, ट्राई अगेन, ये स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली आपकी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जी। दिस इज़ अ लेसन यू शुड हीड। हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, ठीक है। ये मैं इधर लिख रहा हूँ। हीड मानी अटेंशन, तवज्जो देना। दिस अ लेसन यू शुड हीड। ये एक सबक है जिसके ऊपर आपको ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और वो सबक क्या है? ट्राई अगेन, कि हमेशा दोबारा कोशिश करें। इफ़ अ फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, और अगर पहली कोशिश में आप कामयाब नहीं होते, सक्सीड का मतलब सक्सेसफुल होना, कामयाब होना, तो अगर पहली कोशिश में आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, और फिर वो कहता है कि फिर आपकी हिम्मत जो है वो नज़र आनी चाहिए। जब आप दूसरी दफ़ा कोशिश कर रहे हैं तो पूरी जान लगा के, पूरी हिम्मत लगा के जो है वो उसके अंदर आप कोशिश करें। करेज का मतलब यहाँ पर हौसला, हिम्मत, ब्रेवरी। उसके अंदर आपकी हिम्मत नज़र आनी चाहिए। फॉर इफ़ यू विल परसिवेयर, क्योंकि अगर आप साबित कदम रहेंगे, परसिवेयर का मतलब होता है साबित कदम रहना, डट जाना अपनी बात को। जी बेटा, मैं आपको बताना, ट्रांसलेशन जो है वो इस तरह नहीं आएगी। परसिवेयर का मतलब कीप ऑन, ठीक है, साबित कदम होना। फॉर, क्योंकि, इफ यू विल परसिवेयर, क्योंकि अगर आप साबित कदम रहेंगे, यू विल कॉन्कर, तो फिर आप फतह याब हो जाएंगे। कॉन्कर का मतलब होता है कामयाब होना, विन। कॉन्कर मानी विन, कामयाब होना, फतह याब होना, जीत जाना। तो अगर आप अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए साबित कदम रहेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, तो फतह आपको ज़रूर मिलेगी। नेवर फियर, और कभी भी खौफ ज़्यादा मत हो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। वंस और ट्वाइस दाओ यू शुड फेल, वो 1 या 2 दफ़ा अगरचे कि तुम नाकाम भी हो जाओगे। इफ़ यू वुड एट लास्ट परिवेल, हाँ, लेकिन अगर तुम आखिर तक डटे रहे। परिवेल का मतलब अगेन होता है, परिवेल का मतलब होता है विक्टोरियस, गालिब आ जाना, ओवरकम। परिवेल, ओवरकम, विक्टोरियस, कामयाब होना। इफ वंस और ट्वाइस दाओ यू शुड फेल, इफ यू वुड एट लास्ट परिवेल। ट्राई अगेन, तो अगर तुम 1 या 2 दफा नाकाम भी हो जाओ, लेकिन अगर तुम आखिर तक डटे रहोगे,
या डटे रहो तो नाकाम होने की परवाह ना करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, वर्क हार्ड, ट्राई हार्ड, स्ट्राइव, ट्राई हार्ड, मेहनत करना। इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। इफ वी स्ट्राइव, अगर हम मेहनत करें, इट इज नो डिस्ग्रेस, तो मेहनत करने में कोई बेइज्जती नहीं है, शर्म की बात नहीं। डिसग्रेस का मतलब शर्म, बेइज्जती, शेम। वो कहता है कि देखो मेहनत में कोई शर्म नहीं है, अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे अगर आप आखिर तक डटे रहेंगे, लिहाजा दोबारा कोशिश करें, दोबारा कोशिश करने में कोई शर्म नहीं। दाओ वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे कि हम चाहे पहली दफा में ही ये दौड़ नहीं जीते। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो अगर आप पहली दफा में ही बाजी नहीं जीते तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। केस का मतलब है यहां पर सिचुएशन, सूरत हाल। तो इस सूरत हाल में फिर आखिर क्या करेंगे, वो आपको बताता है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। तो अगर आप पहली दफ़ा में ही अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते, पहली दफ़ा में ही आप बाजी नहीं जीत पाते, तो क्या हिम्मत हार के बैठ जाएंगे? नहीं। पोइट कहता है ट्राई अगेन। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, टास्क का मतलब है वर्क, काम। अगर तुम्हें यह लगे कि तुम्हारा काम जो है वो मुश्किल है, ट्राई अगेन, तो फिर कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब क्या है? इनाम, प्राइज। तो वक्त जो है वो तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर देगा, प्राइज, इनाम। तो अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, फोक का मतलब होता है पीपल। हाँ, बाकी लोग जो कर सकते हैं, ये मैं इधर लिख रहा हूं फोक, फोक का मतलब पीपल, लोग। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वो सब जो दूसरे लोग कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो क्यों नहीं अपने सब्र के साथ तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। तो जब बाकी सब कर सकते हैं तो तुम्हें भी तो ये काम करना चाहिए ना। दुनिया में देखे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई आप अकेले तो नहीं मेहनत कर रहे। तो पेशेंस का मतलब एंडोरेंस, ENDURANCE, एंडोरेंस, सब्र। तो आप अपने सब्र के साथ क्यों नहीं वो काम कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, हाँ, सिर्फ यही असूल अपने जहन में रखें। ट्राई अगेन, कि फिर से कोशिश करें। कितनी ज़बरदस्त पोएम है जी, ये हमने पढ़ ली है। आपको समझ आ गई? अगर इस पोएम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये मैं साइड पे हो रहा हूँ, ये सारा बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। इस बोर्ड की आप पिक्चर ले सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इस पोएम के हैं। ये इस तरफ ये हमारा मंथली टेस्ट का मैंने आपको सिलेबस बताया कि आपके पहले 2 चैप्टर्स हैं, उनमें से आपने क्या प्रिपेयर करना है। सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर, स्पेलिंग्स, अल्फाज के सेंटेंसेस बनाना, और एक्सरसाइज के अंदर जो ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी। ट्रांसलेशन जो है वो आपको पैसेज में से नहीं आएगी, वो दूसरे पैराग्राफ्स है, वो इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे। अगले हमारा जो अब ये तीसरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, तो उसके बाद फिर हम कुछ ग्रामर की इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये सारे वर्ड्स इस पोएम के अंदर जो मीनिंग्स हैं वो मैंने लिखे हैं, इनको लिख लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, सब समझ आ गया, ज़बरदस्त, क्लियर हो गया। चलें, वेरी गुड जी। ये जी, मेरा बेटा टेस्ट ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आपको शो हो रहा होगा। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हैं तो अपने आंसर जो हैं वो करेक्ट देख लें कि उस जगह पर क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए था,
ओके, तूबा के 2 हैं, ऐसा क्यों है? तूबा तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो इसके तो हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो लेकिन आज इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। अच्छा जी, जी मेरा बेटा, ये ऊपर मेरा बेटा जहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहा है वहाँ पे आप देखें कि करेक्ट आंसर्स की ऑप्शन आपको मिल रही होगी। मेरा बेटा अपने आंसर्स जो हैं, जो करेक्ट आंसर्स हैं वो देख लें। और उसके अलावा जो है, अब आपने अभी आपका लेक्चर चल रहा है। प्रीसीड का मतलब होता है फॉलो, हाँ सॉरी, प्रीसीड का मतलब जो पहले आता है, प्रायर, बिल्कुल जी। आयशा कह रही हैं कि 4 आउट ऑफ 5 हैं, इट्स बैड। नो इट्स नॉट बैड, लेकिन चलें आप मेहनत थोड़ी सी और करें तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप किससे भी अच्छे आ सकते हैं। अब आपने बेटा क्या करना है कि आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो मंथली टेस्ट का वो पहले 2 चैप्टर्स हैं, तो इधर बैठ के बातें ना करें, जल्दी से अपनी किताब खोलें, अपना पहला चैप्टर खोलें और उसको इधर अभी बैठ के रीडिंग करें। उसमें जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है? बातें नहीं करनी है आपने। चलें अपना पहला चैप्टर खोलें जल्दी से, शाबाश। वो फर्स्ट ईयर के रूम में जो आगे वो जो रैक पड़ा है ना, उसे के पहले वो रैक के हिस्से में लेफ्ट साइड पे यूनिक की वो इस तरह पड़ी होगी। बेटा नहीं, कोई एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं है, ऐसा मत करें। कशफ बिल्कुल, ज़नैरा कह रही हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई भी वर्ड अंडरलाइन नहीं होता। एक्चुअली ये सिस्टम के अंदर जो है वो अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है कि जब हम कोई टेस्ट फीड करते हैं तो उसके अंदर अंडरलाइन की ऑप्शन नहीं आती है। तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, इसलिए वो सारे वर्ड्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया जाता है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएगा। राबिया उस्मान कह रही हैं कि नाउन फ्रेज के बारे में बता दें। जी हाँ बिल्कुल बता देता हूँ बेटा आपको। ज़ैनब कह रही कोई बात नहीं बेटा, जो आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है आप वहाँ से कर लें। ज़नैरा कह रही यूज़ ऑफ हाइफन करवा दें। जी हाँ बेटा, जब ये हम इंशाल्लाह पंक्चुएशन कर रहे होंगे तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है बेटा? ट्रांसलेशन नहीं आएगी क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर भी जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह नहीं है, पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है कि वो जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन का आएगा भी पेपर के अंदर वो ऐसे होगा कि आपको उर्दू के अंदर पैराग्राफ आएगा और आपने उसकी इंग्लिश के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है? ओके, या अगर आप कहते हैं तो चलें आपको ट्रांसलेशन का पैसेज दे देता हूँ। ये मेरे सामने जो है वो एक पेपर पड़ा हुआ है जी। बेटा पोएम की ट्रांसलेशन नहीं करनी हमने, पोएम की जो है वो हमने उसकी जो समरी है वो हमने पढ़नी है, ठीक है? पोएम की हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी। अच्छा जी, इसके अंदर ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ओके बिल्कुल सही है जी, ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आएगा आपको सेक्शन 2 के अंदर, तो इसमें से आपने ट्रांसलेशन भी प्रिपेयर करनी है अपने चैप्टर्स की, ठीक है? ट्रांसलेशन का पैसेज डेफिनेटली है जी। ज़ाहिर है वो जो पहला हमारा लेक्चर हुआ था पेपर पैटर्न में, उसमें मैंने आपको बताया भी था 8 नंबर का आपको ट्रांसलेशन का पैसेज आएगा, तो वो इंग्लिश में होगा, उसको आपने उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है। इसी तरह आपके पेपर के अंदर जो है वो एक उर्दू का भी पैसेज आएगा, उसको आपने इंग्लिश के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होगा। तो ट्रांसलेशन है जी, डेफिनेटली है, ट्रांसलेशन भी आपके ये मंथली टेस्ट के अंदर भी इंक्लूड है। समरी बिल्कुल इजी होती है जी, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप जो है वो समरी वगैरह ही कर लिया करें, उसमें आसानी हो जाती है। और समरी जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, फातिमा ने अच्छा किया ये याद करवा दिया। बेटा आपका जो पेपर है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है? 25 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, ये जो मंथली टेस्ट है। चलें आगे आ जाते हैं। एक बच्चे ने कहा कि नाउन फ्रेज समझा दें। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ नाउन फ्रेज क्या होती है। देखें, फ्रेज के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
इसका मतलब है कि इसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। नाउन क्या है? ये होता है नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, एक लफ्ज, जैसे देखे कार। अब फ्रेज क्या है? अल्फाजों का मजमुआ जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हों। अब नाउन फ्रेज क्या होती है? नाउन फ्रेज जुमले के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बेसिकली उस जुमले में नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे ये देखें, मैं कहूं इन द कार कॉमा एवरीबडी एंजॉयड, गाड़ी के अंदर सब ने लुत्फ उठाया। अब ये देखें, इसके अंदर ये जो कार है ये क्या है? नाउन है। इसके साथ जो जुड़े हुए ये अल्फाज हैं, ये 1 2 3, ये पूरा हिस्सा ये क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चूंकि ये नाउन के साथ जुड़ी हुई है तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारी नाउन फ्रेज है। कितना आसान है, इससे ज्यादा आसान जो है वो चीजें आपको नहीं समझाई जा सकती। इसी तरह देखें, मैं कहूं 5 o'clock, 5 बजे। अब ये देखें, मैं कहूं द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन एट 5 o'clock। ट्रेन जो है वो जो गाड़ी है या ट्रेन है वो स्टेशन पर 5 बजे पहुंच गई। अब 5 o'clock क्या है? नाम है। तो ये एट 5 o'clock ये हमारी जो है स्टेशन के साथ जुड़ी हुई है ना, स्टेशन क्या नाउन है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारी नाउन फ्रेज है। हाँ जी, और कोई मुश्किल है जी? जी सिर्फ 2 चैप्टर का टेस्ट है जी। बेटा मैंने अब्दुल्ला आज ही बता दिया, 2 चैप्टर हैं इसमें, बेटा क्या मुश्किल है मुझे ये बताएं। बेटा चैप्टर की ट्रांसलेशन होती है, सिंपल इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेशन आती है। आपको एक पैराग्राफ आएगा, आपने सिर्फ उसको ट्रांसलेट करना है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आता है, जो आपका आगे फाइनल पेपर होना है। सारा आपका बोर्ड कौन सा है? मैं पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूँ बेटा। इसमें समरी भी आती है और उसमें ट्रांसलेशन भी आती है। प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी बेटा। जुनैरा समरी और ट्रांसलेशन में बेटा चॉइस नहीं होती। जो इसमें ये होता है कि जो आपको समरी आती है ना, या तो वो आप समरी कर लें, या फिर आपको कुछ लाइंस दी गई होती हैं, वो पोएम्स की 2-3 लाइंस, उनको आपने सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। या उसकी आप समरी लिख दें पोएम की, या उसके साथ चॉइस होता है कि जो नीचे साथ कुछ लाइंस दी गई होंगी उसका आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग के मार्क्स जो हैं वो बड़े कम आते हैं, इसलिए मैं सुजेस्ट करता हूँ कि आप सब जो है वो समरी ही करें।